नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी और आप देख रहे हैं दुनियादारी। हाँ तो दोस्तों, बात ऐसी है कि एक समय था जब हम सबको दोस्तों की पार्टी में जाने का, दही बल्ले खाने का, नई मूवी आने का और संडे के आने का बहुत ही इंतजार हुआ करता था। लेकिन आज पूरी ही दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है सिर्फ एक चीज का, और वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन। और आज हम बात करेंगे कि अगर ये कोरोना वायरस की वैक्सीन कभी बने ही ना, तो कैसे चलेगी हमारी दुनिया। क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं भी जिनके साथ हम जी रहे हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ है और उनकी वैक्सीन बनी ही नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जब रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कि लास्ट टाइम हम जब सबसे तेज जो हमने वैक्सीन डेवलप की है वो 4 साल में की है, और अभी तो कोरोना को आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। मान लो अगर इसकी वैक्सीन भी हम 4 या 5 साल में डेवलप करते हैं तो लॉकडाउन करके तो हम बैठे ही नहीं रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस कोरोना वायरस की वैक्सीन कभी भी बने ही न, तो कैसी होगी हमारी दुनिया, और अगर बनती है या लेट बनती है 10-5 साल में, तो कैसे हमारी दुनिया जिएगी, क्या क्या हमारी लाइफ में बदलाव आएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में पता कर लेते हैं कि ये वैक्सीन होती क्या है और कैसे दी जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैक्सीन एक दवाई है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, वैक्सीन कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन में क्या होता है, जो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके ही अंदर वायरस का एक कमजोर टुकड़ा डाल दिया जाता है, जिसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है एक एंटीबॉडी या बना लेती है, मेमोरी सेल्स बना लेती है, जिससे कि वो वायरस हमारे शरीर पर अटैक करे तो हमारे पास मेमोरी सेल्स हो और हमारी बॉडी उससे इफेक्ट ना हो और आराम से लड़ ले। तो ये वैक्सीन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल दवाई नहीं है, ये एक प्रिकॉशन है जो अगर आप जो स्वस्थ आदमियों को दिए दी जाती है। इसलिए हमें इसको स्वस्थ आदमी को देते हैं, तो इसलिए इसको हमें इतनी अच्छी तरह से बनाना पड़ता है कि इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। पहले हम इसे जानवरों पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद बड़े जानवरों पे करते हैं, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है। काफ़ी सारी लंबी प्रोसेस होती है, इसकी वजह से इसका बनना बहुत लंबा होता है। और इन सब ट्रायल्स के बीच में कई बार ये फेल हो जाती हैं। 90% जो वैक्सीन हम बनाते हैं वो फर्स्ट स्टेज में ही फेल कर जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर ये वैक्सीन नहीं बनी तो हमारी दुनिया पर क्या असर हो। तो सबसे पहला असर होगा कि चेंज इन लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें अपनी ज़िंदगी में रूटीन लाइफ में उतारनी होंगी, जैसे कि वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें हमें अपने जीवन से बिल्कुल निकाल देना होगा, भूलना होगा कि वो कभी चीज़ें ज़िंदगी में थी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो चीज़ें हमें अपनानी होंगी। पहली चीज़ है क्लीनिंग, साफ सफाई। वैसे तो हम साफ सफाई करते हैं, लेकिन एक रूटीन लाइफ में हमें ये अपनाना पड़ेगा कि जब भी घर जाएंगे, जितने भी बार हाथ जाएंगे, हम हैंड वॉश करेंगे। घर आने से पहले, घर जाने से पहले, और खाना खाने से पहले हैंड वॉश करेंगे, खाना खाने के बाद हैंड वॉश करेंगे। किसी से भी इलीगली टच नहीं करेंगे। अपना केबिन है, ऑफिस है, उसमें बैठ गए, टेबल है, सब दूर दूर सैनिटाइजर और ये वो, और ये सब चीज़ें हमें अपनी डेली लाइफ में उतारनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ जो हमें बंद करने पड़ेंगे वो पब्लिक गैदरिंग, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो चीज़ें हमें परमानेंटली बंद करनी पड़ेंगी। जैसे कि पब होता है, डिस्को है, क्लब है, इनके अंदर बहुत सारी भीड़ होती है, नाच गाना ये सब चलता है। ये सब हो सकता है हमारे जीवन से खत्म हो जाए। ऐसी चीज़ें अब या तो बहुत कम हो जाएंगी और लिमिटेड नंबर्स में रहेंगी कि 10 आदमी एक पार्टी करनी है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, 10 ही लोग चले जाओ, पार्टी कर लो। बट पब्लिक गैदरिंग शायद नहीं होगी, या तो इन्हें बहुत बंद कर दिया जाएगा हद तक, या परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे मेला लगता है हमारे यहाँ पे, या शादियाँ जो होती हैं, मेरे हिसाब से शायद वो भी हमारी लाइफ में अब बदल जाएं। शादियों का भी नया पैटर्न ये हो जाए कि 10-5 लोग जाएं और शादी हो हल्की सी और फिर आ जाए। इस तरह का जो पब्लिक फंक्शन होता था वो बंद हो जाएगा कोरोना वायरस की वजह से। तीसरी चीज है फ्रीडम ऑफ पब्लिसिटी। हमारी काफी चीजें हैं, फ्रीडम है, वो चली जाएगी। जैसे कि अब हमारा मन करता था कि चलो सीपी घूमने चलते हैं, सीपी चले गए, हजारों की भीड़ ऐसे ही घूम रही है, कोई मतलब ही नहीं है कि जस्ट लाल किला देखने चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, और वहाँ पे हुड़दंग मचा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस तरह से जो फ्रीडम मिली हुई थी ये शायद अब खत्म हो जाएगी। या तो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी पहले कि आप इस तरह से कहीं भी जाना आना अलाउ नहीं है, आप न जाएं, या फिर हो सकता है कि उनको कोई लॉ लाया जाए कि अगर इस तरह से कोई भी करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
चौथी चीज है सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन एक हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है अगर आगे यह बीमारी ऐसे ही फैलती रही कि जैसे ही किसी को कोई भी लक्षण आए वो तुरंत अपने घर में सेल्फ आइसोलेट हो जाया करेगा। इसकी हमें भी आदत डालनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि चलो ये तो हो गए कि वैक्सीन ना आने की वजह से हमारे जीवन में बदलाव, लेकिन अगर वैक्सीन ना आई तो क्या ऐसे ही मरते रहेंगे या इसके और भी कुछ ऑप्शन हैं या और भी कुछ चीजें हैं जिससे कि हम इससे बच सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि वैक्सीन कोई इलाज नहीं है, तो अगर हम इसका कोई इलाज ढूंढ लेते हैं जो कि इसको ठीक कर दे तो हो सकता है कि हमें वैक्सीन बनाने की जरूरत ना पड़े या वैक्सीन ना बने तो वो चीज हमारी लाइफ में कारगर हो जाए। अभी अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि जर्मनी ने एंटीबॉडी एजेंट का डेवलपमेंट किया है जो कि कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज्ड कर देता है, लेकिन हमारी इंडियन मीडिया ने कौवा कान ले गया की तरह इसको खबर को उठाया और ऐसे शो कर दिया कि वैक्सीन बनने वाली है या वैक्सीन बन गई है। असल में वो कोई वैक्सीन नहीं है, वो एक इलाज है। वो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज बनाए हैं जो आपकी बॉडी में डाल दिए जाएंगे जो कि उस कोरोना वायरस से लड़ेंगे और उसको समाप्त कर देंगे आपकी बॉडी के अंदर। और दूसरा इसका तरीका है हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी एक तरह से ये होता है, मैं मोटा मोटी आपको बता दूं, जैसे कि लोग बीमार हो गए फिर सही हो गए फिर और बीमार ऐसे कर करके धीरे धीरे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसके अंदर ये वायरस पहुंच जाए और उसकी बॉडी उसको खुद ही रिकवर कर ले। एक बार सारे लोग जैसे बीमार हो जाए और फिर उसके बाद कोई भी इन्फेक्शन होता है या बीमार होता है तो वो डेथ नहीं होगा। या फिर चौथी एक नई चीज है वो मैं थोड़ा डिस्कस करना पड़ूंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि हम इस वायरस के साथ जीना सीख लें। हो सकता है कि वायरस हुआ, हॉस्पिटल गए, 15 दिन रहे, ठीक हो गए, 10% लोग मर गए, तो ये एक आम चीज हो सकती है। तो अब देखिए इसके बारे में होता क्या है, ये भी एक हमारी लाइफ में हो सकता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि जापान ने केवल अनुशासन के दम पर इस कोरोना वायरस को बहुत हद तक हराने में कामयाब रहा है। जापान के अंदर कोई लॉकडाउन इतना भयानक नहीं था, न कोई पब क्लब डिस्को इतने बड़े स्तर पर बंद हुए थे। गवर्नमेंट ने जस्ट एक अपील की थी कि सभी लोग ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, भीड़ में न जाएं, ये करें वो करें। और जापान के लोग जैसा कि आप जानते ही हैं बहुत ही देशभक्त होते हैं। हमारे यहाँ भी देशभक्त होते हैं बट वो केवल नारे लगाने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो किया। सभी लोग प्रोटेक्टेड रहे, किसी से छूने से बचे और बिल्कुल अनुशासन में वो लोग रहे। सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जो उसमें भी थोड़े बहुत लक्षण आए वो टेस्ट कराए। जापान के अंदर सबसे कम टेस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आज जापान अपने पेंडेमिक पीक से आगे जा चुका है। अब वहाँ केसेस गिरना शुरू हो चुके हैं और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जापान जो है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। तो अगर हम इसी तरह से अनुशासित जीवन जीना शुरू कर देंगे तो हम भी आराम से कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये वायरस हमारे हाथों से ही हमारे मुंह या आंखों के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाता है। अगर हम हर समय अपने हाथ साफ रखेंगे, मुंह या आंखों से लगाने से पहले उनको धो के रखेंगे, तो ये वायरस ऑटोमेटिकली ही हमारे अंदर जाने और हमारे जरिए किसी और तक फैलने से रुक जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे दुनियादारी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।